जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चीजर अकेडमी पर। तो मैंने आपको पिछला टॉपिक जो पढ़ाया था वो था आपका मूवमेंट ऑफ अर्थ, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि मैंने आपको कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी, कब दिन बड़े होते हैं कब छोटे होते हैं, 6 महीने के दिन कहाँ होते हैं, 6 महीने की रातें कहाँ होती हैं। ठीक है दोस्त। तो आज उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे आगे थोड़ा सा टॉपिक आते हैं इसमें। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, दो कंडीशन होती हैं, पेरिहिलियन और एपिहिलियन, वो कंडीशन देखेंगे। नीप टाइड और आपका स्प्रिंग टाइड, यहां तक का आज अपना कवर करेंगे। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड जो कि आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण पड़ती हैं, तो वो कंडीशन आज अपनी देखेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले अपनी पेरिहिलियन और एपिहिलियन की कंडीशन, कि सूर्य से दूर पृथ्वी सबसे दूर कब होती है, किस तारीख को होती है, और सबसे पास कब होती है और कौन सी तारीख को होती है। तो सबसे पहले हम अपना पेरिहिलियन और एपिहिलियन देखते हैं। ठीक है भाई। तो अब जैसे मैं बता देता हूं, कल हमने पढ़ा था ये तो आपका सन हो गया। ठीक है दोस्त। और यहां आपका मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, थोड़ा सा रिकॉल करिए आप अपने आप से। और एक कंडीशन आपको मैंने यहां बताई थी, ये आपकी अर्थ हो गई। थोड़ा सा मैं इस पे कॉन्टिनेंट्स दो कर देता हूं। ठीक है भाई। और ये आपकी एक कंडीशन थी जो मैंने बताई थी, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। ये नॉर्थ पोल, कल मैंने आपको बता दिया था कि हमारी पृथ्वी 30.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन आपकी मैंने बताई थी, ये वाली कंडीशन आपकी क्या कहलाएंगी, सोलिस्टिक। यहाँ आपकी गर्मी होती है, यहाँ आपकी सर्दियाँ होती हैं। तो जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ थी आपकी 22 जून की कंडीशन, और यहाँ थी आपकी 22 दिसंबर की कंडीशन। विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक थी। तो ऐसा होता है, ये अपनी ऑर्बिट में जैसे घूमते हैं, ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा होता है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो मतलब सूर्य के मतलब चौथे स्थान पर पृथ्वी है, प्लेनेट नंबर 4 है अपना सोलर सिस्टम में। तो जैसे ये सन है, मान लीजिए सन है आपका, तो इसके अराउंड चक्कर जो लगाता है हमारा, इसकी ऑर्बिट है वो थोड़ी सी इस शेप की है आपकी, इसकी ये शेप है जो कि हमारे सोलर सिस्टम की शेप है। तो आप देख रहे हो एक तरफ तो ज्यादा है और एक तरफ थोड़ा सा कम है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के सबसे करीब होती है, और एक कंडीशन आप होती है कि यहां पर होगी जब आपकी अर्थ, एक कंडीशन तो मान लो ये आपकी अर्थ है, एक कंडीशन मान लो आपकी ये अर्थ है। तो एक कंडीशन यहां से तो आपकी अर्थ बहुत दूर है और यहां बहुत पास है। तो ये दो कंडीशन होती हैं। ठीक है दोस्त। तो ये दो कंडीशन क्या कहलाती हैं और कब कौन सी तारीख को ये आती हैं। तो अब जब सबसे दूर होगी तो वो कंडीशन आपकी इस वाली ऑर्बिट में लाई करेगी, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करी है, सन हो गया। ये एक कंडीशन वो वाली होगी, उससे ऊपर जाके ये वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी। एक कंडीशन ये थी आपकी 22 जून की, उससे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो एक कंडीशन आपकी ये आ जाएगी जबकि पृथ्वी आपकी सबसे दूर होगी। ठीक है दोस्त। जब दूर हो जाएगी तो ये जून है और यहां आपका दिसंबर है। तो ये जून के बाद आपका जुलाई का महीना आता है। तो जुलाई में 4 जुलाई को आपकी 4 जुलाई को ये कंडीशन आती है। और ये कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन ये आपकी यहां आती है, या दिसंबर है तो दिसंबर से बाद आपका क्या आता है, जनवरी। तो ये आपकी 3 जनवरी को ये कंडीशन आती है, 4 जुलाई 3 जनवरी। ठीक है दोस्त। अब मैं थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर देता हूं। एक तो ये तो आपका शॉर्ट में हो गया, आप समझिए ये आपकी अर्थ है और एक अर्थ ये है। यहां आपकी 3 जनवरी को ये यहां आ गई और आपकी यहां आ गई 4 जुलाई को। ऑर्बिट मैंने आपको बताई दी कि ये आपकी ऑर्बिट है, ये आपका सन है। दोनों दोनों पिक्चर से समझिए कि कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। ये 4 जुलाई वाली कंडीशन है और वो कंडीशन आपकी 3 जनवरी वाली है। ये आपकी अर्थ है और वहां आपका सन है।
ये मैंने दो ड्रॉ कर दिए आपको जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी अर्थ है और ये भी आपकी अर्थ है। तो ऐसा होता है कि दूर आ जाती है एक टाइम पर ऑर्बिट के हिसाब से, और एक आ जाती है सबसे पास। तो वो कंडीशन आपकी पेरिहीलियन कहलाती है और ये आपकी एपीहीलियन कहलाती है। एपीहीलियन को आपका हिंदी में कहते हैं अपसोर और पेरिहीलियन को कहते हैं उपसोर। ठीक है, ये कंडीशन एपीहीलियन और ये पेरिहीलियन दोनों कंडीशन बता दी कि कब कब होती हैं। लिख देता हूं मैं, ये कंडीशन हो गई आपकी पेरिहीलियन, और ये कंडीशन हो गई आपकी एपीहीलियन। ठीक है दोस्त, इसको हिंदी में कहते हैं अपसोर और इंग्लिश इसे कहते हैं उपसोर। ठीक है भाई, ये आपकी हो गई दो कंडीशन। और हाँ, इनका डिस्टेंस और बता देता हूं आपको। यहां होता है आपका 15.20 करोड़, और यहां होता है आपका, ये यहां लिखता हूं, यहां होता है आपका 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये होता है आपका 15.20 करोड़ किलोमीटर। और जब सबसे पास होती है, ये डिस्टेंस होती है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सबसे पास होती है सूर्य के, वो कंडीशन आपकी 3 जनवरी को आती है। अब आप कहोगे 3 जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है, और जबकि पृथ्वी के पास सबसे पास होना चाहिए, पृथ्वी गर्म किरणें फेंकता है, तो आपकी हमारे यहाँ क्या नाम है, आपकी गर्मी पड़नी चाहिए। तो गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी पड़ती है। इसका कारण मैंने आपके इसी वजह से ये दो कंडीशन आपकी ड्रॉ करी है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रही। गर्मी ना पड़ने का कारण क्या है, यहां मैंने आपको बताया था, यहां पर आकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपकी शुरू हो जाती है सनरेज परपेंडिकुलर पड़ना। तो इस वजह से पृथ्वी के सबसे पास होने के बाद यहां साउदर्न हेमिस्फीयर में आपकी वो पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी वो शुरू हो जाती है, सनरेज कम पहुंचती है इसी वजह से। और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, एशिया वाले रीजन में, इसी वजह से ठंड पड़ती है, ना कि गर्मी। और 4 जुलाई को सबसे दूर होने के साथ कि क्या नाम है, दूर रहती है, तो गर्मी इतनी क्यों पड़ती है, जबकि वो होना चाहिए, जब सबसे दूर है तो यहाँ ठंड के दिन होने चाहिए। तो ठंड के दिन ना होने की वजह से 4 जुलाई को सबसे दूर होने के कारण भी गर्मी के दिन होने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज परपेंडिकुलर रहती हैं। इसी वजह से आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एशिया रीजन में हम लाई करते हैं। अगर ऐसा होता कि 4 जुलाई को ही सबसे पास होता और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी सनरेज परपेंडिकुलर पड़ती, तो जो आज तापमान आप 50 या 52 देखते हो, आदमी उबल जाया करते, इतना तापमान हो जाता। क्योंकि एक तो सबसे पास होती सन के, मान लीजिए ये कंडीशन, ये ऑर्बिट पलट जाती, ये यहां कंडीशन होती, पास वाली कंडीशन 4 जुलाई को होती, और 4 जुलाई में आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर सनरेज पड़ती। तो दोनों दो कारण हो जाते हैं उसकी गर्मी के पड़ने के, एक तो आपका सूर्य का पास होना और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज परपेंडिकुलर पड़ना। और उल्टा यहां हो जाता है यही कारण कि क्या नाम है, सनरेज आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर पड़ती और दूर होने के कारण आपका क्या नाम सर्दी ज्यादा पड़ती, और दूसरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं पहुंचती, उससे भी सर्दी पड़ती, तो दोनों टेम्परेचर कम हो जाते। तो ये हो गई आपकी पेरिहीलियन और एपीहीलियन कंडीशन। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि सबसे दूर होने पर भी हमारे यहाँ क्या नाम गर्मी क्यों पड़ती है और सबसे पास होने पर भी हमारे यहाँ ठंड क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्त, तो इससे अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम कंडीशन देखते हैं अपनी सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स की, कब आती है और क्यों आती है। इसके लिए भी मैं आपकी दो पिक्चर ड्रॉ करूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो बेसिक पिक्चर जो कि आपको बुक्स में भी देखने को मिलती है, और दूसरी एक मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका सन हो गया,
ठीक है दोस्त, और ये आपकी अर्थ हो गई, मान लीजिए ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं, ये आपकी अर्थ हो गई, और ये आपका मान लीजिए मून हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है भाई, अब अर्थ तो आपकी, अर्थ की ऑर्बिट ये है, ये आपके ऐसे चक्कर लगाती है इसके, और मून आपका ऐसे चक्कर लगाता है। ये आपका मून अराउंड हो रहा है, अराउंड द अर्थ। ठीक है, और एक जो आपने पिक्चर देखी होगी, एक आपने देखी होगी कि ये सन है, सन है आपका, सन रेड से ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका सन है, और इस बीच में आपका यहां मून आ जाता है, और ये आपकी अर्थ होती है। तो ये सनरेज जो इससे निकलती हैं, तो ये वाला रीजन आपको नहीं दिखता। ठीक है दोस्त, अब कंडीशन क्या होती है सोलर इक्लिप्स में, इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, लिख देता हूं ऊपर क्या कंडीशन है ये, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स। ठीक है, और एक कंडीशन होती है आपकी ये वाली, ये आपका सन हो गया, ये आपकी बीच में यहां आ जाती है अब अर्थ, और ये आपका मून हो गया। साइज पे मैटर मत करना, क्योंकि सन बड़ा होता है, तो समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो होता क्या है, ये सन होता है, अर्थ आपका इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, और मून आपका इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, जो कि आपकी ये कंडीशन है। ठीक है दोस्त, तो होता क्या है, अर्थ पर से आपका मून जब उसके बीच में आ जाता है, मून जब इसके बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, तब आपकी लूनार इक्लिप्स की कंडीशन हो जाती है। लूनार इक्लिप्स मतलब सोलर, वो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्त, और ये वाली कंडीशन जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आपकी अर्थ आ जाती है, तब आपकी कंडीशन कहलाती है लूनार। ये आपका सोलर इक्लिप्स है, ये आपकी लूनार इक्लिप्स है, ये आपका सोलर सूर्य, ये आपकी लूनार इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण। तो होता क्या है दोस्त, अब मैंने बताया कि ये सन हो गया, सन एक जगह स्थिर है, स्थिर तो नहीं है, मतलब हमारे उसके चक्कर लगा रहा है। तो मतलब सन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट का, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और लाइट का भी एकमात्र सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जैसे अर्थ मूव कर रही है और ये मून मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, लीनियर लाइन में आ जाते हैं। जब लीनियर लाइन में आ जाते हैं तो ये सनरेज, मतलब जो सन से निकल रही है, जो सनरेज सन से निकल रही है, वो सारी की सारी सनरेज अर्थ पर नहीं पहुंच पाती। अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि आपका मून बीच में आ जाता है। इस वजह से आपकी सनरेज जो सारी सन से निकलकर अर्थ पर पहुंच रही है, वो नहीं पहुंच पाती, और ये आपका लगभग 50 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती हैं, जहां अपना अंधेरा फैला देती हैं।
इसी वजह से आपका सोलर इक्लिप्स हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। और ऐसे ही आपका चंद्र ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जो सन से आपकी, और ये कंडीशन आपकी अमावस्या वाले दिन होती है। अमावस्या वाले दिन क्यों होती है, अब आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और इधर से कोई सन लाइट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट, और मेरे यहां इधर पड़ रही है लेकिन इधर नहीं पड़ रही है, तो मेरी कमर पर लाइट नहीं पड़ रही है, इस वजह से यहां हमें पता लग रहा है कि मेरी पीठ नहीं दिख रही होगी, जो कि मेरे पीछे कोई खड़ा होगा। मेरी पीठ नहीं दिख रही होगी तो क्या कंडीशन हुई होगी, इधर वाला हिस्सा, मतलब अब ये सनरेज पड़ रही हैं तो मून का ये वाला हिस्सा ब्लैक नजर आ रहा होगा, जो कि अर्थ पर होंगी। अर्थ वाले लोगों को ये वाला हिस्सा ब्लैक नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आ रहा होगा, क्योंकि आधे पे तो चांद न दे पा रहा है सन, और उधर वाला अंधेरा है। इस वजह से हमें न्यू मून की कंडीशन पे अपना वो नहीं दिखता, चंद्रमा। और इस जब हमें चंद्रमा नहीं दिखता, इसी बीच में ये कंडीशन आ जाती है कि सन की पूरी रेज हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती, इसी वजह से आपका सोलर इक्लिप्स हो जाता है। और ये कंडीशन होती है आपकी न्यू मून पे। न्यू मून पे क्यों होती है, ऐसा होता है, आप देख पा रहे होगे आप, हमें दिखना चाहिए था पूरा मून, पूरा मून दिखना चाहिए था, क्योंकि मान लीजिए अर्थ यहां है, ये अर्थ, एक सपोज कर लीजिए अर्थ यहां है, ठीक है, और अर्थ पर जो लोग रह रहे हैं वो देख रहे हैं, मान लीजिए अर्थ अभी के लिए यहां नहीं है, यहां है, तो हमें इधर वाला हिस्सा दिखेगा, इसका चांद का इधर वाला हिस्सा दिखने की बजाय हमें नहीं दिखता, इधर वाला हिस्सा हमें दिखना चाहिए। अगर अर्थ ना हो इस बीच में और संदेश इस पे मून पे सारी की सारी संदेश जाए तो हमें पूरा मून दिखेगा, पूरा मून दिखना चाहिए, क्योंकि संदेश, लेकिन पूरा मून नहीं दिखता। जिस दिन हमें पूर्णिमा होने के दिन भी पूरा मून नहीं दिखता, तो उस दिन हमारा चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उसकी ऑर्बिट में अर्थ आ जाती है, अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाती है। इस वजह से जो अर्थ की परछाई है वो पूरे मून पे पड़ जाती है, क्योंकि मून छोटा है अर्थ से, तो जो इसकी परछाई है वो पूरे मून को ढक लेती है पूर्णिमा वाले दिन, इसलिए हमें नहीं दिख पाता। और यहाँ क्या होता है, आपका जो सन से संदेश निकलती है, हमें अमावस्या वाले दिन तो वैसे भी नहीं दिखता चांद, और दिखता नहीं, इसी वजह से कोई अदृश्य चीज हमारे सन के सामने आ गई, हमें तो वो पहले ही नहीं दिख रहा, तो इसी वजह से सन का हमें कुछ हिस्सा नहीं दिखता। कुछ हिस्सा, तीन कंडीशन होती हैं आपकी, कि एक में तो आपका कुछ हिस्सा नहीं दिखता, एक में पूरा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा दिखता है, और एक में आपका बिल्कुल ही पूरे का पूरा हिस्सा नहीं दिखता। अब मान लीजिए एक ऐसा, अब कहोगे कि और सोलर, और मतलब और प्लेनेट क्यों नहीं ऐसा कर पाते। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट हमारे पास है, अब मैं मान लीजिए यहां आ जाऊं, ठीक है दोस्त, अब पास वाला ज्यादा नहीं दिखेगा, ये जो अब मेरे से दूर है, दूर प्लेनेट है, वो हमारे बीच में आ जाएगा तो फर्क पड़ेगा। तो इसी वजह से जो हमारे पास प्लेनेट है या हमारे पास सैटेलाइट है, मून है वो सबसे, और बाकी तो हमसे प्लेनेट हैं जो वो बहुत दूर हैं, तो इसी वजह से वो अगर हमारी और सूरज के बीच में आ भी जाते हैं तो सूरज के सामने बहुत छोटे दिखते हैं, इसी वजह से। और लेकिन चंद्रमा, अर्थ, अब मान लीजिए ये जहां से आप मुझे देख रहे हो, आप अर्थ हो, और बीच में मैं अब मून बन के आ जाऊं, मून बन के आ गया, तो अब पीछे का हिस्सा आपको, मान लीजिए ये बोर्ड सन है, तो अब आपको सन का हिस्सा बहुत कम दिख रहा होगा। इसी वजह से क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है। अब यही कंडीशन हो जाए, अब मुझे मून से अगला प्लेनेट, मतलब अर्थ के इधर वाला प्लेनेट कौन सा, वीनस मान लो, और अब अपने आप को अर्थ मान लो, और इस बोर्ड को आप मून मान लो, तो क्या कंडीशन हो रही है, मैं दूर हूं, मतलब वीनस समझो मुझे, मैं दूर हूं, तो आपको मैं भी दिख पा रहा हूं और बोर्ड भी दिख पा रहा है, इसी वजह से ये कंडीशन होती है। और प्लेनेट के बीच में आने से ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं पड़ते, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है कि आपको थोड़ा चांद दिखेगा, फिर आपको उससे कम दिखेगा, फिर एक कंडीशन आएगी कि आपका पूरा मून, मतलब चांद, सूरज दिखना बंद हो जाएगा। ये तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है दोस्त। अब इसका सोलर इक्लिप्स का टाइम कम होता है और आपका लूनर इक्लिप्स का टाइम क्यों ज्यादा होता है। सोलर इक्लिप्स आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड तक पड़ सकता है, और आपका लूनर इक्लिप्स 28 मिनट और लगभग आपका
28.5 मिनट मान लो, 28 मिनट 30 सेकंड तक या आधे घंटे तक का टाइम मान लो। ये ऐसा क्यों होता है? अब आप देखोगे कि अर्थ की ओर अर्थ ऐसे मूव करेगी और मून ऐसे मूव करेगा। अब सोलर इक्लिप्स की कंडीशन कब होगी? जब सन और अर्थ के बीच में मून आएगा। अब अर्थ तो अपना इधर मूव करेगी और मून इधर मूव करेगी, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसी वजह से तो अर्थ अपना ऊपर को मूव करेगी और मून अपना नीचे को मूव करेगा। इसी वजह से मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड तक का पड़ता है। और आपकी उसकी लूनर इक्लिप्स की कंडीशन कब आती है? जब ये मून हटके यहां से, ये मून हटके यहां से यहां आ जाएगा। ये मून हटके मान लीजिए यहां से यहां आ गया। ये मून है आपका और ये आपकी ऑर्बिट है। तो अब क्या होगा? अर्थ भी इस मूव में डायरेक्शन करेगी और आपका मून भी इस मूव में डायरेक्शन करेगा। तो दोनों आपका ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो ये आपका बहुत टाइम तक आमने सामने रहेंगे सनरेज के। तो इसी वजह से आपका चंद्र ग्रहण ज्यादा लंबा पड़ता है और सूर्य ग्रहण कम लंबा पड़ता है। तो आप समझ पा रहे होगे क्योंकि अर्थ भी यहाँ है, अर्थ की मूवमेंट भी अब इधर को हो गई और आपके मून की मूवमेंट भी इधर को हो गई। तो इस वजह से आपका चंद्र ग्रहण ज्यादा पड़ रहा है। और सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा था कि अर्थ तो आपका इधर मूव कर रही थी और चंद्रमा आपका इधर मूव कर रहा था। इसी वजह से आपका सूर्य ग्रहण कम पड़ रहा था। तो ये दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है? दो कंडीशन के बाद आपका नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड की कंडीशन हो जाती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझाता हूं। कुछ और बातें भी हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम कंडीशन देखते हैं आपकी नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड की क्या कंडीशन होती है। तो आपकी नीप टाइड जब होती है जब आपके मून, अर्थ और सन तीनों मिलकर आपका 90 डिग्री एंगल बना देते हैं, तो वह आपकी नीप टाइड की कंडीशन कहलाती है। और जब आपका मून, अर्थ और सन आपका 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तब आपकी स्प्रिंग टाइड की कंडीशन कहलाती है। अब मैं इसमें 4 पिक्चर ड्रॉ करूंगा। ये हो गई आपकी, ये यहां आपका हो गया सन, और यहां भी हो गया आपका सन, और ये आपका मून, और ये आपकी अर्थ, और ये आपका मून, और ये आपकी गलत हो गया भाई, ये आपकी अर्थ, और ये आपका मून, ठीक है दोस्त। और एक कंडीशन हो गई आपकी, ये हो गया आपकी अर्थ, ये हो गया आपका मून, और ये हो गया आपका सन। ये हो गया आपका फिर से यहां सन, और अब आएगा आपका मून, आ जाएगा यहां नीचे। ये हो गया आपकी अर्थ और ये हो गया आपका मून, ठीक है दोस्त। तो होता क्या है, अब आपका ये होगी आपकी कंडीशन लूनर इक्लिप्स की, ये होगी सोलर इक्लिप्स की, ठीक है। सन सन सन, ये सन। अब इसमें मैं थोड़ा सा अर्थ और एम, ई और एम लिख देता हूं। ई एम, ई एम, ई एम, और ई और एम। तो होता क्या है, अब स्प्रिंग टाइड, मतलब स्प्रिंग टाइड की कंडीशन ये क्यों कहलाई, और ये आपकी नीप टाइड की कंडीशन क्यों कहलाई? नीप टाइड की कंडीशन ये इस वजह से कहलाई, अब आप देख पा रहे होगे, अब आप नीप ज्वार भाटे उत्पन्न होने का कारण क्या है पृथ्वी पर। अब आप देख रहे होगे कि सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो दोनों आपका इधर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं मिलके, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें आपके बड़े ज्वार भाटा
ये आपके टाइड्स उत्पन्न होंगे। और यहाँ भी आप देख रहे होगे इधर की तरफ लग रहा है फोर्स और आपका इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, और यहाँ आपका फोर्स यहाँ आपका बट गया, आधा इस तरफ लग रहा है आधा इस तरफ लग रहा है, और यहाँ आपका आधा इस तरफ लग रहा है और आधा इस तरफ लग रहा है। इस वजह से यहाँ आकर आपका फोर्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन हो रही है कि यहाँ आपका दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से आपका, और यहाँ भी आपका दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से आपका एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दो तरफ से, और यहाँ दो तरफ से फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। इस वजह से यहाँ आपके बड़े या लघु नहीं बड़े मतलब स्प्रिंग टाइड्स उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े ज्वार भाटे आपके तब आते हैं जब ये कंडीशन होती है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की, और लघु ज्वार भाटे तब आते हैं तब आपका सन, अर्थ और मून तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाए, या तो ये वाली कंडीशन हो जाए या ये वाली कंडीशन हो जाए। इस वजह से आपके यहाँ छोटे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका ग्रेविटेशनल और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इधर से आपका सन लगा रहा है उधर से आपका मून लगा रही है, तो ये लगभग थोड़ा बैलेंस हो जाता है, और जो उस तरफ आपके ज्वार भाटा उठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपका फोर्स डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के साथ साथ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें आगे कुछ बताता हूं मैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं ये क्या कहलाती है। ये वाली कंडीशन आपकी कंजक्शन, क्योंकि यहाँ कंजक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी कंजक्शन कहलाती है। कंजक्शन जिसको हिंदी में युति बोलते हैं। और ये कंडीशन आपकी अपोजिशन कहलाती है, जिसको व्युति कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई। तो ये हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है दोस्त, और आपको मैं बता दूं ये हो गए आपके, ये आपके इन पे मैं ऊपर डाल देता हूं, ये आपके स्प्रिंग टाइड हो जाती हैं, और ये आपकी कंडीशन हो जाती है नीप टाइड। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना मतलब कि किस कंडीशन में आपके ज्वार भाटे बड़े आते हैं और किस कंडीशन में आपके छोटा। इन दोनों में आपकी नीप टाइड की कंडीशन होगी, लघु ज्वार भाटे आएंगे, और इस कंडीशन में आपके स्प्रिंग टाइड आएंगे, मतलब बड़े ज्वार भाटे आएंगे। ये क्या है, क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके दो जब लीनियर में होंगे तब आपके एक तरफ की तरफ फोर्स लगेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, ज्वार भाटे आते तो बड़े हैं लेकिन इतने भयानक नहीं आते जितने इसमें कंजक्शन में आते हैं अपोजिशन की बजाय। कंजक्शन में सबसे भयंकर ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि मून भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने मतलब पृथ्वी पर जो पानी होता है उसको खींचता है। इस वजह से आपके ये होते हैं। और मैं आपको बता दूं मून अपना लगभग 12 डिग्री टिल्ट है हमारी अर्थ के एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे ज्वार भाटे मतलब 26 मिनट देरी से आते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, 26 मिनट देरी से आने के साथ साथ। और ये आपके नीप टाइड, ये बहुत से बच्चे इस वाली कंडीशन में भी आपका नीप टाइड समझ लेते हैं। नीप टाइड नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना ही नहीं रहा, ये अपना पैरेलल है, पैरेलल या मतलब लीनियर है। लेकिन जहां वो हो जाएंगे आपका राइट एंगल बना लेंगे तीनों मिलके, वहां आपकी नीप टाइड की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए आपके स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। ठीक है, अब इसमें हम आगे तो कुछ बचता नहीं है, और इसमें हम देख लेते हैं अब नीप टाइड के साथ। और तो एक कंडीशन आ जाती है इसमें सिजगी और लीनियर की, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये कंडीशन आपकी लीनियर है, ठीक है दोस्त, और ये कंडीशन भी आपकी लीनियर है। लेकिन इस कंडीशन को बहुत सी किताबों में मैंने देखा है, जो रेप्यूटेड बुक्स हैं जिनकी मतलब अच्छी मार्केटिंग है, उनमें इन दोनों को एक ही बताया गया है, सिजगी और लीनियर। दोनों की डेफिनेशन एक ही लिखी हुई है कि जब मतलब एक लाइन में आ जाए वो आपका सिजगी कहलाता है, और लीनियर भी वही होता है, जब आपका एक लाइन में आ जाए वो सिजगी कहलाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। सिजगी की कंडीशन ये कहलाती है आपकी, ये मान लीजिए आपका सन है और ये आपकी अर्थ है और ये आपका मून है। ये तीनों मतलब ऊपर से देखो, मतलब अगर आप बर्ड व्यू देखो, मतलब ड्रोन व्यू देखो या बर्ड व्यू देखो, तब आपको एक लाइन में दिखे। अब मैं किसी चीज को ऊपर से देखूं, अगर मैं इनको ऊपर से देखने लगूं ऐसे नीचे की तरफ, तो मुझे ये एक लाइन में दिखेंगे, तब ये सिजगी है। इन तीनों में फर्क होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत एंगल का ही फर्क हो,
तब ये सिजगी की कंडीशन है। और सिजगी की कंडीशन तब आती है जब आपका लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स अपना मतलब खत्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाता है। और लीनियर की कंडीशन कब आती है? जब ये वाली कंडीशन आपकी लीनियर है। ये कंडीशन आपकी लीनियर क्यों है? ये आपका एक लाइन में है, और आप ये कंडीशन आपकी लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के टाइम पर होती है। और सिजगी की कंडीशन जब लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, अपनी डिक्लिनेशन पे रहते हैं, तब सिजगी की कंडीशन होती है, क्योंकि वे आगे पीछे हो जाते हैं। ये आपका बर्ड व्यू ध्यान रख लेना। बर्ड व्यू से देखने पर ये एक लाइन में नजर आने चाहिए। तब आपकी सिजगी की कंडीशन होती है। अगर हम इसे ऊपर से देखें, अब मान लीजिए ये अर्थ यहां नहीं है, आप मान लो यहां है, लेकिन अगर आप बर्ड व्यू देखोगे या ऊपर से देखोगे तब आपको एक ही लाइन में दिखेंगे ये, तो वो आपकी सिजगी की कंडीशन है, बिल्कुल है। ये आपकी यहां हो जाए अर्थ, या आपका मून थोड़ा ऊपर हो जाए, या आपका सन ऊपर नीचे हो जाए, मतलब इन तीनों के एंगल में डिफरेंस होना चाहिए, 180 या लीनियर नहीं होना चाहिए, तब आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर 180 या लीनियर नहीं है तब आपकी सिजगी की कंडीशन है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश है। कुछ एक पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु केतु का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो मतलब वो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है, जब अमृत मंथन हो रहा था तो एक राक्षस उनके बीच में आके लग गया, तो उसने अमृत पी लिया, तो सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लिया था, तब उन्होंने बता दिया कि राक्षस है, इसने वो पी लिया है अमृत। तो फिर अपना भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र निकाल के उसका गला काट देते हैं, तो ऊपर का हिस्सा राहु हो जाता है, नीचे का केतु, तो वो राहु केतु इनके उससे होते हैं। ये अपनी पौराणिक कथाएं हैं। हमें एक ज्योग्राफी पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़नी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, नीप टाइड और आपका स्प्रिंग टाइड और पेरिहिलियन एपिहिलियन 6 की 6 कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको मतलब कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और दोस्तों 500 के पास हम पहुंचने वाले हैं, 500 की फैमिली हमारी होने वाली है, तो थोड़ा सा जल्दी उसको ग्रो करवाने में हमारी हेल्प करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।